हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूँ। हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा और वो बात ये है मेरे प्रिय भाइयों बहनों कि परमेश्वर जो बल जो ताकत हमें देता है वो इसलिए देता है मेरे प्रिय भाइयों बहनों कि उस ताकत को पूरी ज़िंदगी हम संसार में ना वेस्ट करें, बल्कि उस ताकत को अपने खुदा के लिए इस्तेमाल करें, कि दुआओं और प्रार्थनाओं में उसको इस्तेमाल करें ताकि हमारी दुआएँ हमारी प्रार्थनाएँ और इंक्रीज़ हों। जो बल जो ताकत परमेश्वर ने हमें दी है उसको हम अपनी दुआओं में लगाएं मेरे प्रिय भाई बहनों, और उसी ताकत को पाकर हम खुदा के नज़दीक जाएं। जो ताकत हमारी नहीं, जो ताकत हमारे खुदा से हमें मिलती है। और आज इस का जो वचन है मेरे प्रिय भाइयों बहनों वो इसी टॉपिक से मेरे प्रिय भाई बहनों रिलेटेड है। और जो बल के ऊपर जो ताकत के ऊपर जो मैंने बात बताई है आपको, तो इससे ही रिलेटेड वचन मैं आपके सामने खोलना चाहूँगा। जैसे आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा और ये वर्ड है, अगर आप पढ़ते हैं यशाया 40 का 31वां पद, तो वहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है मेरे प्रिय भाई बहनों। अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा है कि लिखा हुआ है वहाँ पे कि परंतु जो यहोवा की बाट जोतते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, और वे उकाब के समान उड़ेंगे, और वे दौड़ेंगे और शर्मित ना होंगे, और चलेंगे और थकित ना होंगे। यहाँ मेरे प्रिय बहनों एक रेफरेंस दिया गया है बाइबल के अंदर, और वो रेफरेंस है उकाब का मेरे प्रिय बहनों। और जो दूसरी बात की गई है वो ये की गई है बल और ताकत की, और थकेंगे नहीं, शर्मित नहीं होंगे, और उड़ने की बात की गई है मेरे प्रिय बहनों। पर मेरे प्रिय बहनों यहाँ उकाब का ही रेफरेंस क्यों दिया गया मेरे प्रिय बहनों? क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि उकाब जो होते हैं मेरे प्रिय बहनों, जो बाज होते हैं, उकाब जो होते हैं वो बहुत ऊंचे पर उड़ते हैं। वो पंख भी इतने, उनके पंख बड़े बड़े पंख होते हैं, पर वो पंख जो उनके होते हैं वो उतना उन्हें फ्लाई नहीं करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, उतना उन्हें वो फड़फड़ाते नहीं है वो पंख, पर वो स्लो फड़फड़ाते हैं। और फिर भी उकाब क्या करता है, उन पंखों के द्वारा अपनी ऊंचाइयों को तय कर लेता है, और वो इतने ऊंचे पर पहुंच जाता है कि वो दूर से बहुत छोटा दिखाई देता है मेरे प्रिय भाई बहनों। पर ऐसा क्यों कि पंख भी जो अपने पंख ही इतने नहीं, मतलब पंख जो अपने इस्तेमाल नहीं कर रहा है उड़ने के लिए, हल्के फुल्के उस पंखों को वो क्या कर रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों, उन पंखों को लहरा रहा है, वो उसके पंख फड़फड़ा रहे हैं, थोड़े थोड़े उसके पंख फड़फड़ाते हैं उड़ते में, फिर भी वो उन ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है, क्योंकि उसके अंदर बल होता है, उसके अंदर ताकत होती है मेरे प्रिय बहनों, जो खुदा ने उसे दी है मेरे प्रिय भाई बहनों। ताकत मेरे प्रिय बहनों उसके पंखों में, हम मानते हैं कि पक्षी के पंख, जो पंछी के पंख होते हैं उनमें मेरे प्रिय बहनों स्टेपनर होता है, स्टेपना, उनमें ताकत होती है उड़ने की। पर यहाँ वो अपनी पूरी ताकत भी नहीं लगाता है, और फिर क्या करता है, वो उन ऊंचाइयों को तय कर लेता है। ऐसे ही परमेश्वर की दिया हुआ बल है, परमेश्वर का दिया हुआ ताकत है। इसलिए भजन संहिता में दाऊद भी बोलता है, हे परमेश्वर तू मेरा बल है। क्यों कहता है दाऊद कि तू मेरा बल है? इसीलिए कहता है कि उसका बल अगर थोड़ा भी लगता है तो मेरे प्रिय बहनों वो बल हमें बहुत बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। और आप देखें, जब ये उकाब जब ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है मेरे प्रिय बहनों, देखिए उस पंछी के अंदर ये होता है कि वो डरता नहीं है मेरे प्रिय बहनों। जब वो ऊंचाई पे से देखता है तो वो डरता नहीं है। अगर एक इंसान इतनी ऊंचाई पर जाएगा और देखेगा तो उसे वहाँ से डर लगेगा, वहाँ से वो घबरा जाएगा मेरे प्रिय बहनों। अगर आपको या मुझको ऊंचाइयों पर खड़ा कर दिया जाए 10 मंजिल 20 मंजिल 50 मंजिल पे, तो हम देख के डर जाएंगे। पर वो कितनी ऊंचाइयों के सफ़र को तय कर लेता है, कितनी ऊंचाइयों पर मेरे प्रिय बहनों चला जाता है, और जब वो वहाँ से देखता होगा पर उसके अंदर डर नहीं है, क्योंकि पंछियों को डर नहीं दिया गया, क्योंकि वो निडर होते हैं। तो ऐसे ही मेरे प्रिय बहनों उकाब का रेफरेंस इसलिए दिया गया है क्योंकि हम डरे नहीं, हम निडर रहें। खुदा हमें इसीलिए ऊंचे पे पहुंचाना चाहता है, इसलिए खुदा हमें सक्सेस पे पहुंचाना चाहता है आत्मिक जगत में, ताकि वहाँ से जब हम देखें मेरे प्रिय भाई बहनों तो हमें अपना खुदा याद आए, हमें डर ना लगे। पर खुदा के लिए मेरे प्रिय बहनों, पर डर लगे तो बस खुदा के लिए लगे कि खुदा मुझे देख रहा है मेरे प्रिय बहनों। ऐसे ही मेरे प्रिय बहनों का भी अपना ऐसा ही एक हिसाब है कि जब वो ऊंचे पर चला जाता है मेरे प्रिय बहनों, तो ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है, तो वहां से वो डरता नहीं है। उन ऊंचाइयों से जब नीचे की तरफ देखता है तो वो डरता नहीं है, बल्कि वो और ऊंचे पर उड़ता जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों। और यहाँ लिखा है कि वो थकता नहीं है, बल्कि वो नया बल प्राप्त करता जाता है। इसलिए प्रिय भाई बहनों परमेश्वर ने वचन में कहा कि तुम उकाब की नाई उड़ोगे और थकित ना होगे, शर्मित ना होगे। परमेश्वर ने और किसी पंछी का रेफरेंस क्यों नहीं लिया? कबूतर का क्यों नहीं लिया? चिड़िया का क्यों नहीं लिया? और किसी पक्षी का रेफरेंस क्यों नहीं लिया? क्योंकि उकाब के अंदर वो क्वालिटी होती है मेरे प्रिय बहनों, क्योंकि वो थकता नहीं है। वो कितना भी उड़ ले मेरे प्रिय बहनों, उसका स्टेपना जो होता है, उसकी ताकत जो होती है, उस खुदा की तरफ से रिस्टोर होती है। इसीलिए खुदा ने उस उकाब का हमें क्या दिया?
रेफरेंस दिया है मेरे प्रिय बहनों। उसके पंख जब निकलने लगते हैं तो वो और उसके नए पंख आ जाते हैं मेरे प्रिय बहनों। जब वो अपनी चोंच से मेरे बहनों, उसकी चोंच मेरे बहनों पुरानी हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, तो अपनी चोंच को वो चट्टानों पर मारता है। क्यों मारता है? क्योंकि वो अपने जिस्म को क्यों तकलीफ देता है, सज़ा देता है? वो इसलिए देता है मेरे प्रिय बहनों ताकि वो अपने शरीर के कामों को मार सके और उसके आत्मिक काम जागृत हो सकें। वैसे ही मेरे प्रियानो, जैसे उकाब अपनी चोंच को मारकर, जिसकी चोंच जब पुरानी हो जाती है, जब वो बूढ़ी अवस्था में हो जाता है, जब उसके शरीर के पार्ट कमज़ोर हो जाते हैं, तो वहाँ ऐसा बताया गया है कि उसके नए पंख आने लगते हैं और उसकी जो चोंच वो मारता है, वो मेरे प्रियानो उसकी चोंच, तो उसकी नई चोंच बनने लगती है मेरे प्रियानो। क्यों ऐसा होता है? ये इसलिए होता है मेरे प्रियानो कि उकाब का रेफरेंस इसलिए दिया गया है मेरे प्रियानो, क्योंकि उकाब के नए पंख आने लगते हैं, उसकी नई चोंच आने लगती है मेरे प्रियानो। ऐसे ही धर्मी भी अगर खुदा में बने रहें तो वो पुराने होने पर भी लहराते रहेंगे मेरे प्रियानो। ना तो वो थकेंगे और ना वो शर्मित होंगे, क्योंकि उनका खुदा मेरे प्रियानो उन्हें शर्मित होने के लिए नहीं, उनके खुदा ने उन्हें थकने के लिए नहीं, उनके खुदा ने उन्हें नया बल देने के लिए बुलाया है। उनके खुदा ने उन्हें लज्जित होने के लिए नहीं, उनके खुदा ने उन्हें गर्व का बाइस होने के लिए बुलाया है। और वो आप और मैं हैं, और जितने उस पर विश्वास करते हैं वो हैं मेरे प्रियानो। इसीलिए उकाब का रेफरेंस दिया गया है, क्योंकि उकाब अपने मेरे प्रिय भाई बहनों दूर से ही पहचान लेता है, क्योंकि वो दूर से ही पहचान लेता है। उसकी नज़रें भी बड़ी तेज़ होती हैं मेरे प्रियानो। अगर एक मांस का लोथड़ा होगा ना ज़मीन पर, अगर वो कितनी भी ऊंचाई पर होगा, तो उस मांस के लोथड़े को वो दूर से ही पहचान लेगा कि ये मांस का लोथड़ा है। वैसे ही मेरे प्रियानो एक धर्मी की नज़र भी ऐसे ही होनी चाहिए उस उकाब की तरह मेरे प्रियानो, कि वो जितनी भी दूर, हालेलुया, इस बात को ध्यान रखा, जितनी भी दूर मेरे प्रिय बहनों खुदा का अभिषेक अगर उससे दूर है तो इस बात को ध्यान रखें, वो उस अभिषेक को पहचान ले और उस अभिषेक को पहचानने के द्वारा उस अभिषेक को पाने के लिए खुदा से दुआ करे, ताकि वो अभिषेक के पास जाए और उस खुदा उसे उस अभिषेक से भरे। तो सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। खुदा आपको बरकत दे इस वीडियो के द्वारा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जय मसीह की।